नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलियुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे और मनवांछित फल मिले। ऐसा कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोच के विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के आदिभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुन के विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पे दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पे आयु पर्यंत सुख भोग के मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुन के नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? किसने यह व्रत किया है? किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहिए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति तथा श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातःकाल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्रयाण करते हुए पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, शहद, घी, दूध, गेहूं का आटे का स्वाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। सब पदार्थों को भगवान के अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य, गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष रूप से कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उनके पास जाके आदर के साथ पूछा, हे ब्राह्मण, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप मुझ इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझे बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण,
सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करके उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो कोई भी करेगा, वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे ब्राह्मणों, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, वह सब हम सुनना चाहते हैं। उसके लिए हमारे मन में जिज्ञासा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है, वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियाँ रख के ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझको बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प लिया कि आज ग्राम में लकड़ियाँ बेचने से जो धन मिलेगा, उससे सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रख के जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहाँ उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होके पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से यह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग के वैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कहानी कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पे जाता और गरीबों को धन देके उनके कष्ट को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पे उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पे ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति उचित चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे वैश्य, अपने बांधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महान शक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन के साधु ने आदर से पूछा, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत को सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। उस दिन
उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने उसके अति सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प लिया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पे करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो उसने दूत को बुला के कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर को देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाके दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां बड़ी खोज कर देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वनिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधुओं सहित प्रसन्नचित हो अपने पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए, साधु को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु वैश्य अपने जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गए और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा के भागा जा रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता देख के चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने अपने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध के ले गए और राजा के समीप जाके बोले, हे राजन, हम दो चोर पकड़ के लाए हैं, देख कर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका सब धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी और पुत्री भी घर पे दुखी रहने लगी। उनके घर पे जो धन रखा था चोर चुरा के ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अति दुखी होके अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुन के लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दे के कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष है। उन्हें प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, नहीं तो मैं तेरे धन, राज्य, पुत्र आदि को सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और फिर दोनों वनिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों के आते ही राजा को नमस्कार किया और राजा मीठे वचनों से बोला, हे महाअनुभव, तुम्हें भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह के राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनावे और उनका जितना धन लिया था उससे 2 गुना धन देकर आदर सहित विदा किया और दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। चौथा अध्याय। सूर्य जी बोले, वैश्य ने मंगल आचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पे दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वनिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्र भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुन के भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कह के वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाके समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नृत्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची देखकर अचंबा किया
और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पे गिर पड़ा। फिर मृच्छक उड़ने पे अत्यंत शोक प्रकट करते हुए बोला। तब दामाद ने कहा, आप शोक ना करें, यह डंडी का श्राप है। हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन के वैश्य डंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। उनके भक्ति युक्त वचन सुन के भगवान प्रसन्न हो उनकी इच्छा अनुसार वर दे के अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पे आके देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाके स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ। परंतु कलावती माता के वचनों को अनसुना कर प्रसाद छोड़ के पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा देख और कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है हमें क्षमा करें। उसके दीन वचन सुन के सत्यदेव प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ के आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाके प्रसाद खा के लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन के कलावती ने घर पहुंच के प्रसाद खाया और फिर आके पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधुओं सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा और फिर इस लोक का सुख भोग के अंत में स्वर्गलोक को गया। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग के बहुत ही दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया और वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधुओं सहित सत्यनारायण जी के पूजन करते हुए देखा। परंतु राजा अभिमानवश देखकर भी वहां नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चल दिया। वहां उसने सब कुछ नष्ट पाया। तब वह जान गया कि ये सब भगवान ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से जैसे पहले था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घकाल तक सुख भोग के मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है और सभी मनोरथ पूर्ण करके अंत में बैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब मैं उनके अगले जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत स्थानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेके मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बन के अपने पुत्र को आरे से चीर के मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर स्वयं मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुहू नामक निषाद राजा हुए, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। नारायण नारायण नारायण। जय हो। सत्यनारायण भगवान की कथा समाप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।